नमस्कार। बंजारी इंटरप्राइजेज में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे थोक व्यापारी और फुटकर व्यापार में क्या अंतर है। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस दोनों में अंतर क्या है। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, थोक व्यापार भी और फुटकर व्यापार दोनों व्यापार लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है। इसमें अंतर, थोक व्यापार, जो थोक व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी सामान को गलियों में घूम के नहीं बेचा करते हैं। थोक व्यापारी सामान को उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान को खरीदकर फुटकर व्यापारी को बेचा करते हैं। और इसके बाद फुटकर व्यापारी जो होते हैं, फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान को खरीदकर दुकान के माध्यम व गलियों में घूमकर सामान को बेचा करते हैं। यानी थोक व्यापारी सामान को उत्पादक बड़ी कंपनी या जो सामान को बनाते हैं वहां से बड़ी मात्रा में खरीदकर फुटकर व्यापारी को बेचा करते हैं। और फुटकर व्यापारी गलियों में दुकानों के माध्यम से सामान को उपभोक्ता यानी जो सामान को यूज करते हैं, जो सामान को खरीद के यूज करते हैं, उनको बेचा करते हैं। जो सामान को थोक विक्रेता से खरीद के गलियों द्वारा उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं, उन्हें फुटकर व्यापारी कहते हैं। अंतर का आधार, कुछ ऐसे आधार हैं जिनसे हम थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता में अंतर जान सकते हैं। पहला है क्रय और विक्रय। क्रय और विक्रय यानी माल को खरीदना और बेचना। थोक विक्रेता, जो थोक विक्रेता होते हैं, थोक व्यापारी उत्पादक से बड़ी मात्रा में खरीदकर फुटकर व्यापारी को माल बेचते हैं। यानी जो थोक व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी उत्पादक से जो सामान को बनाते हैं उनसे खरीद के फुटकर व्यापारी को माल बेचते हैं। और उस माल को फुटकर व्यापारी फिर क्या करते हैं, फुटकर व्यापारी सामान को थोक व्यापारी से खरीद कर उपभोक्ता को बेचा जाता है। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से सामान को खरीद के उपभोक्ता को सामान को बेचा जाता है। दूसरा अंतर, मात्रा। जो थोक व्यापारी होते हैं उनकी क्रय और विक्रय दोनों की मात्रा अधिक रहती है। और दूसरा फुटकर व्यापारी, इसमें क्रय और विक्रय दोनों की मात्रा कम होती है। और इसके बाद तीसरा पूंजी। थोक व्यापारी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। थोक व्यापार करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वहीं पे अगर फुटकर व्यापारी है तो फुटकर व्यापारी को व्यापार करने के लिए कम पैसे में भी वो अपना व्यापार शुरू कर सकता है। इसके बाद आता है लाभ का प्रतिशत। थोक व्यापारी में इसमें लाभ का प्रतिशत कम होता है। जो थोक व्यापारी होते हैं उत्पादक से माल को खरीद के फुटकर व्यापारी को बेचते हैं, जिसमें उनकी जो आय होती है उनमें जो उनके लाभ होता है वो कम होता है। वहीं पे जो फुटकर व्यापारी होते हैं इसमें लाभ की संख्या अधिक होती है, इसमें लाभ का प्रतिशत अधिक होता है, किसमें, फुटकर व्यापारी में। इसके बाद पांचवा अंतर, पुनः विक्रय का मतलब सामान को खरीद के फिर से उसे बेचना। पुनः विक्रय, जो थोक व्यापारी होते हैं वो सामान को उत्पादक से खरीदते हैं दोबारा बेचने के लिए। वहीं पे फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से सामान को खरीदते हैं उपभोक्ता को सामान बेचने के लिए। यानी फुटकर व्यापारी जब सामान को बेचेंगे तो वो जो भी ग्राहक सामान को लेके जाएगा वो उसे उपयोग करेगा। इसके बाद आता है ग्राहक संख्या।
थोक व्यापारी में ग्राहकों की संख्या कम होती है। थोक व्यापारी में ग्राहकों की संख्या इसलिए कम होती है क्योंकि उनके यहाँ से जो सामान को लेने जाते हैं वो फुटकर व्यापारी होते हैं, यानी व्यापार करने वाले ही थोक व्यापारी से जाके माल को खरीदते हैं। और वहीं पे फुटकर व्यापारी के ग्राहकों की संख्या अधिक होती है। इनकी ग्राहकों की संख्या अधिक इसलिए होती है क्योंकि ये जिस सामान को बेचते हैं वो उपभोक्ता उस सामान को यूज करते हैं, इसलिए इनके फुटकर व्यापारी के ग्राहकों की संख्या अधिक होती है। तो ये है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापार में अंतर का आधार।